नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है सौगढ़ में है और आज जो है संत रविदास जी का जो है जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें आप इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं तकरीबन सैकड़ों से भी ज्यादा की संख्या में यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो है इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, जिसमें महिला से लेकर पुरुष और युवा भी हैं। आप इधर भी देखें, इधर भी कैमरा घुमा के दिखला दीजिए। यानी ये जो संत रविदास जी जो थे, इनका भेदभाव, इनमें कोई भेदभावना नहीं था। ये समाज को जो है हमेशा जोड़ने का काम किए और जात पात भेदभाव को जो है ना दूर हटाते हुए हम सब एक नागरिक है, एक मनुष्य है, इस तरीके से और शिक्षित होइए और अपना जीवन जो है गुजर बसर कीजिए, जाति पाति के भेदभाव से अलग हटके। जयंती समारोह में आप पहुंचे हैं। भारत के महान संत रविदास जी का आज जयंती है और जयंती इसलिए मनाया जा रहा है जो वो अध्यात्म से जुड़ करके आदमी को अध्यात्म का ज्ञान दिया, भक्ति में कैसे करके हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं वह दिखाया। जो जीवन में जो ऊंच नीच की बात है सो नहीं, सभी मनुष्य बराबर के बात है और बराबर रहना चाहिए, वह इस दिशा में पहल करके वो साबित कर दिया। यही है उनका विचार और उस विचार को लेकर के चलना चाहिए। इस विचार से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जाति पाति छूटेगा और विकास होगा और समता मूलक समाज का निर्माण होगा। क्या परिचय? मेरा नाम जानेश्वर शर्मा है और मैं इसी गांव का हूँ, दीवानी टोला सावगढ़ का। ठीक है चाचा जी, केहन स्वभाव के लोग रहे होकर समाज में की पहचान है? संत रविदास एक बहुत बड़ी उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी आंतरिक साधना पद्धति में इतनी उन्नति की कि मानवों को वह अपनी मानवता का याद दिलाते हुए अपने कर्म में इतना अग्रसर किया कि अपने जीवन काल में उन्होंने जात पात सारे धर्मों को एक जोड़ने का काम किया उन्होंने। और इस मानव को सिर्फ यही कहा कि जात पात में नहीं, सिर्फ अपने कर्म में उन्नति की ओर चलिए। और उन्होंने हमारे संविधान निर्माणकर्ता जो है भीमराव अम्बेडकर को भी उन्होंने यही सलाह दिए थे कि कम से कम संविधान इस ढंग से होनी चाहिए कि सभी मानवों का एक समान अधिकार और कार्यशैली होनी चाहिए। इस पर उन्होंने बहुत बड़ा की थी और इसका बहुत बड़ा उसका अच्छी करना चाहिए। इसलिए उन्होंने और इसी कार्य के लिए संत रविदास को संत शिरोमणि की उपाधि से सुशोभित किया गया। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम भूषण कुमार है, घर सावगढ़, टोला मुड़काही। चाचा की कहल चाहे आज जयंती समारोह मनायल गए? ये आज का जो दिन है रविदास जयंती समारोह में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। यह दो विचारधारा, दो संस्कृति के बीच संघर्ष है। एक वैदिक संस्कृति है, एक अवैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में जो समाज को वर्णों में, जातियों में बांटा है, ऊंच नीचे बांटा है, संपत्ति से वंचित किया, शिक्षा से वंचित किया, आदमी को एक दूसरे से अलग किया। तो रविदास के विचारधारा पर चलकर ही, उसकी संस्कृति को समझकर ही हम एक नया समाज बना सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है समतामूलक समाज बनाने के लिए, तब तक नहीं होगा सकता। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दयानंद, सचिव डॉक्टर अम्बेडकर लोहिया सामाजिक परिवर्तन संस्थान मधेपुरा। की कहल चाहे जयंती समारोह में पहुंचे? हम यही कहेंगे कि आज 12 तारीख को रविदास का पूरे भारतवर्ष में की जयंती हो रहा है, तो हम लोग खुशी से मना रहे हैं। और मेरे समाज ने सब जाति पाति को सबको हटा करके एक बन के अपना जयंती मना रहे हैं। की नाम बोले? मेरा नाम नंदनी राम, मैं सौगढ़ वन का मुखिया हूँ। बोलबो कुछ? आज संत रविदास का जयंती मना रहे, क्या कहेंगे इसमें? कहेंगे जो संत रविदास की जयंती तो पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और सबसे पहली बात है जाति में जो कुरीति थी, जाति जो वर्ण की जो व्यवस्था थी, तो इनमें इनका सर्वांगीण समर्थन रहा है और लोग इस चीज को अनुकरण करके और आगे बढ़ रहे हैं। जाति पाति व्यवस्था हम लोग को पीछे कर देता है। सबसे पहले शिक्षा से संबंधित, शिक्षा में भी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो बोले हैं, सबसे पहले जो यही बात है जो सब अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि मेरा देश संविधान से चलता है। जात पात ऊंच नीच
धन दौलत से नहीं चलता। हमारी देश जो चल रही है संविधान, तो यही हम लोग का है जो इसका ये मैसेज पूरे भारतवर्ष में फैले, सब लोग इससे इसका लाभ ले सके। अभी किस जगह कार्यक्रम हो रहा है? ये शाहगढ़ पंचायत नंबर 1 में हो रहा है। क्या परिचय? मैं वाल्मीकि कुमार शिक्षक हूँ और यह रामतला में हो रहा है। संत रविदास जी कैसे व्यवहार के लोग थे, उसका समाज में क्या परिचय था, थोड़ा वो बताइए। मैंने ये स्पष्ट कहा, बहुत सीधे लोग थे। मैंने उदाहरण भी दिया निजामुद्दीन औलिया साहब का, मोहिउद्दीन चिश्ती साहब का। इसी तरह बहुत सिंपल आदमी थे, वो समाज सुधारक थे, कास्ट का विरोध किए थे। वहदत उल वजूद की जो है इसके सिद्धांत पर उन्होंने चला। क्या परिचय हुआ आपका? प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव। की कहल चाहबे केहन विचारधारा के लोग रहे, एकरा से समाज में की संत संदेश में मिले? सबसे बढ़िया लोग रहे और संत प्रवृत्ति के लोग माने ला सब तैयार छे। आ प्रायः जे नहीं छे माने वाला ओकरो कहे छे माने ला। लेकिन खास करके समाज में एक चीज देखल जात रही कि जात पात ई मतलब राम छिए तो ओकरा कन नहीं खा नहीं पिया, ई सब भेदभाव यानी कि रहे काफी रहे। जी, ई पर लेकिन अब नहीं रहे छे, अब ठीक छे, सब मिलल छे, जात पात नहीं रहले है, सब चाहे छे साफ सुथरा, सब बढ़िया रहे, बढ़िया पढ़े लिखे। या बात की परिचय भेल अपन? हमर नाम दिनेश राम, कौन जगह ई कार्यक्रम भेल? साहगढ़ नंबर पंचायत नंबर 1 दिमानी टोला हरिजन। कैसे विचारधारा के लोग थे संत रविदास? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बहुत अच्छे विचारधारे के लोग थे, जिन्होंने वह अपने जीवन में कष्ट उठा करके इस समाज को ऊपर उठाने का काम किया। अब सोचिए कि उससे बेहतर और कौन हो सकता है, यानी संतों में संत महान, जिसको शिरोमणि का उपाधि दिया गया है। और वह हमारे संत गुरु रविदास ने इस जाति पाति भेदभाव को मिटा करके समाज को एकता बनाने का काम किया। मैं अब विशेष क्या कह सकता हूँ। मेरा नाम रमेश राम, पंचायत नंबर 1 वार्ड नंबर 13 शाहगढ़ दीवानी टोला। जयंती समारोह के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारे समाज में जो कुरीति है, अंधविश्वास है, पाखंड है, उस चीज को हमें शिक्षित होने के नाते हमें जो सही है उनको सही और गलत जो है उनको गलत। संत रविदास जो उनके विचार हैं, जो अच्छे विचारधारा से एक बिलोंग करते हैं, जिन्होंने आज पूरे समाज में अपना एक नया पहचान, एक नया संत के एक प्रोधा जो सबसे शिरोमणि की उपाधि उन्होंने प्राप्त किए। मैं उन्हीं के विचारधाराओं पर चलने के लिए, समाज को प्रेरित करने के लिए यह जन्म जयंती में शामिल हुआ और समाज को भी इस उनके विचारधारा पे चलने का प्रयास और कहने के लिए प्रेरित करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं सावगढ़ वन का ही निवासी हूँ। मेरा नाम राजकुमार, मैं सावगढ़ ग्रामवासी का निवासी हूँ, थाना जिला मधेपुरा। मैं 1 नंबर पंचायत में हूँ। जो रविदास जयंती के अवसर पर ये गार्जियन लोग को लाए हैं, इसका मैं सदा आभारी हूँ। क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार। रविदास के जयंती मनावे छी, की कहबे? संत रविदास जी बहुत एकदम उत्तम संत थे, इसलिए कि वह जात पात कास्ट इस सब को छोड़ करके एक संविधान में सब कास्ट को बांधने के लिए चाहते, सब जातिवाद को खत्म करना कि एक हो, न हिंदू है न मुसलमान, न सिख न ईसाई, वह आपस में सब है भाई भाई। बस इतने कह भूपेंद्र यादव। तो बहरहाल हमारा खबर आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज दें और हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।